फिल्म आने वाली है, नाम है हीर एक्सप्रेस। कहानी है हीर की। उस फिल्म के बारे में बात करेंगे। उसकी कास्ट हमारे साथ है, दिविता जुनेजा हमारे साथ हैं, फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे मतलब रैंडम क्लिक हो गया था या कुछ देख के लगा कि ये फेस चाहिए, यही लोग मुझे उस वक्त कहते भी थे कि अरे आपने अभी बच्चन साहब के साथ काम किया, ऋषि कपूर जी के साथ, अक्षय जी के साथ, परेश जी के साथ, ओम पुरी, सब बड़े बड़े, तो नई कास्टिंग के साथ क्यों कर रहे हो? कोई ऐसी याद आप साझा करना चाहें शूट के दौरान का कोई किस्सा? बार ऐसा था 102 नॉट आउट में बच्चन साहब और चिंटू जी, ऋषि कपूर साहब दोनों गुजराती कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि हम गुजराती जो लोग हैं वो हम लोग घर में चप्पल नहीं पहनते। तो वो लोगों ने कहा नहीं उमेश। क्या पहले दिन सेट पे जाने में ऐसे धुक धुक हो रही थी, डर लग रही थी? संजय सर तो जैसा हम सबको पता है, ही इज द लाइफ ऑफ द सेट। उन्होंने हमें खाना बनाकर खुद खिलाया, एक्चुअली पूरी टीम को खिलाया। अक्षय कुमार और परेश रावल की आपस में, क्योंकि दोनों ने साथ में फिल्म की थी, OMG आपने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उनकी आपस में कैसी ट्यूनिंग है? जितना अभी आ रहा है उतना कभी उतना सीरियस लगा नहीं है, पर पर्सनली कोई एक चीज को लेकर शायद कोई मन मोटा हुआ हो। मेरी पहली फिल्म हीर एक्सप्रेस आ रही है आपके पास वाले सिनेमा घरों में 8 अगस्त को। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। देखिए, खाना खाने का शौक तो अक्सर बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन खाना बनाने का शौक और वो खाना बनाने की कला और वो हाथ का स्वाद, वो हर किसी के पास नहीं होता है। मतलब मुझे कोई कहे कि खाना खा लो तो मैं खा लूँगी, बना लो कोई कहे तो वो मुझसे नहीं हो पाता। कोशिश करती हूँ पर मन से नहीं कर पाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत शौक होता है, जिनका पैशन होता है खाना बनाना, जिन्हें मज़ा आता है खाना बनाने में। ऐसी एक फिल्म आने वाली है, नाम है हीर एक्सप्रेस। कहानी है हीर की और उस फिल्म के बारे में बात करेंगे। उसकी कास्ट हमारे साथ है, दिविता जुनेजा हमारे साथ हैं, फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, आप कैसे? बहुत, मैं एकदम बढ़िया। मैंने जब इसकी स्टारकास्ट देखी, वो लिस्ट देखी, तो मुझे मज़ा आया। मैंने सोचा कि बात की जाएगी, और क्योंकि मैंने उसमें संजय मिश्रा जी का नाम देखा और वो खाने के बहुत शौकीन हैं, उस पर हम बात करेंगे। पर दिविता, आपकी पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म, कैसे हुई, कहाँ से, किसने आपको संपर्क किया, आपने ऑडिशन दिया, ये पूरा प्रोसेस क्या था? मैंने हमेशा से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी रखी है, जैसे कथक डांस हो गया और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक हो गया। एंड उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया और मैंने थिएटर सीखा और किया फॉर 3 years ऑफ माई लाइफ। एंड वहाँ से शुरुआत हुई माई जर्नी टूवर्ड्स एक्टिंग और मेरा प्यार और मेरा पैशन टूवर्ड्स एक्टिंग। एंड मैंने मुकेश छाबड़ा सर के साथ वर्कशॉप की, मैंने थिएटर सीखा, मुझे मिस्टर अभिषेक शर्मा सर ने ट्रेन किया। एंड हम एक अवार्ड फंक्शन पे थे जहाँ उमेश सर और मेरी मुलाकात हुई। एंड आई थिंक इसके आगे की कहानी इट्स बेटर उमेश सर अगर आपको बताएं। कैसे ऐसे मतलब रैंडम क्लिक हो गया था या कुछ देख के लगा कि ये फेस चाहिए, यही? तो ऐसा था कि मेरे दिमाग में एक अच्छी कहानी थी, जो पारिवारिक साफ सुथरी फिल्म की कहानी मेरे दिमाग में एक थी, जो मुझे संजय ने सुनाई थी। तो मुझे लगा कि उसके लिए मुझे फ्रेश कास्टिंग चाहिए। लोग मुझे उस वक्त कहते भी थे कि अरे आपने अभी बच्चन साहब के साथ काम किया, चिंटू जी के, ऋषि कपूर जी के साथ काम किया, अक्षय जी के साथ किया, परेश जी के साथ किया, ओम पुरी, सब बड़े बड़े, तो नई कास्टिंग के साथ क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मेरी जो कहानी है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि फ्रेश फेस मुझे चाहिए। और हीर एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर लगे, वैसी लड़की चाहिए। तो जब मैंने दिविता को पहले देखा तो मुझे लगा कि ये अच्छी है, पर उस वक्त ऐसा था कि अवार्ड फंक्शन होता है तो आप सच धज के आते हो। तो मैंने फिर उनको ऑफिस में बुलाया कि आप एक बार ऑफिस आ जाइए, मेरे दिमाग में एक कहानी है। तो व्हेन शी एंटर्ड माय ऑफिस, तो मैंने दूर से उसे चलते हुए देखा और बहुत ही सिंपल, जो जैसे मुझे चाहिए थी हीर, कि जो जिसमें आप एक गर्लफ्रेंड भी देख लो, अपनी सिस्टर भी देख लो, अपनी बेटी भी देख लो। तो वो जो सारी क्वालिटीज़ जो थी वो मुझे उस वक्त लगी कि यार ये कैरेक्टर जो है वो ही दिविता बहुत अच्छे से कर पाएगी। पर क्या होता है कि कभी देखना अलग चीज़ हो जाती है और परफॉर्म करना बहुत अलग चीज़ हो जाती है। वो तो शायद मेरे पड़ोस में भी कोई लड़की अच्छी रह सकती है जो दिखने में ऐसी हो सकती है। फिर मैंने कहा कि एक काम करता हूँ कि मैं आपको 1-2 सीक्वेंस बताता हूँ, आप मुझे वो परफॉर्म करके दिखाइए। जो ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट की बात की, तो मैंने उनको सिचुएशन दी थी एंड द वे शी परफॉर्म्ड, तो वो जो नाइविटी थी, जो हमको जो होता है ना कि एक्टर नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप
कोई भी कैरेक्टर उसको रिलेट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, वैसा कैरेक्टर मुझे दीविता में दिखा. सो आई सेड कि लेट्स वर्क ऑन दिस, और जो अभी दिख रही हो उससे आपको काफ़ी और बहुत मेहनत करनी है. तो वो मेहनत उसने की, और क्या मेहनत की वो दीविता से ही पूछो. तो आपने वर्कशॉप्स ली, कैसे तैयारी की? तो सबसे पहले तो मैंने ऑफ कोर्स एक्टिंग वर्कशॉप्स ली, बट जब सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हीर वालिया के कैरेक्टर से, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगा कि हीर वालिया एक हॉर्स राइडर है, एक शेफ़ है और एक मैकेनिक है, और ये तीनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत न्यू थी. मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कुकिंग, बट वो स्पेशल शेफ़ बनने की खूबी नहीं थी मेरे में. तो मैं शुरुआत करती हूँ हॉर्स राइडिंग से. वो दिखने में बहुत आसान स्पोर्ट है, बट हॉर्स राइडिंग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट. तो मैं बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी, और जो मेरे कोच थे सर प्रताप सर, उन्होंने मुझे हर बार जब भी मैं गिरती थी कभी भी भाग कर उठाने नहीं आए और बोला कि खुद से खड़े हो. तो मैंने ट्रॉटिंग सीखी, कैंटरिंग सीखी, और गैलपिंग में आप अपने आप को संभालते हो और घोड़ा भागता है, तो वो करते हुए मैं काफ़ी बार गिरी. फिर मैंने कुकिंग सीखी एक प्रोफेशनल शेफ़ से, और उसके बाद मैंने बेसिक गाड़ी कैसे ठीक करते हैं ये सीखी. देन हीर इज़ अ वेरी लाउड काइंड ऑफ अ गर्ल. वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है, वो काफ़ी फियरलेस है, करेजियस है, और दिविता एक बहुत इंट्रोवर्ट और शाय किस्म की एक लड़की है. तो उसको डेवलप करने के लिए, वो स्किल सेट सीखने के लिए सर और मेरी काफ़ी वर्कशॉप्स लगी. मुझे मिसेस विभा छिब्बर मैम ने ट्रेन किया, एंड अपनी बॉडी कैसे ओपन अप करते हैं, कैसे वॉइस थ्रो करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन कैसे समझते हैं, और जब इतना प्रेशर हो, स्पेशली दिस बीइंग माय फर्स्ट फिल्म, 500 लोग मेरे आसपास हैं, आई हैव टू गिव एंड शाउट एंड क्राई. बट ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. व्हाट आई लव्ड अबाउट इट कि आपने दिखाया है कि हीर खाना बना लेती है, पर वो साथ में गाड़ियाँ भी सही कर लेती हैं. मतलब लड़कियों को हॉर्स राइडिंग करते पहले भी दिखाया है, और खाना बनाए तो वो मतलब आप सोचे कि हो ही गया है कि लड़कियाँ खाना बना ही लेती हैं, लेकिन लड़की गाड़ी सही कर रही है. वो हम कभी ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस चीज़ को, नॉर्मलाइज नहीं कर पाए इस चीज़ को. तो ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग में? थॉट ऐसे आया कि इसमें ये जो कैरेक्टर है वो अपने मामाओं के साथ बड़ी हुई है, माँ बाप के साथ बड़ी नहीं हुई है. तो जब आप मामा के साथ या कोई ऐसे फैमिली के दूसरे लोगों के साथ आप तैयार होते हो, तो उनकी भी ये बहुत अंदर से ख्वाहिश रहती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी से भी बढ़कर इसको पालना है. तो उसमें क्या होता है कि आप हमेशा सोचते हो कि मैं उसको ऑलराउंडर बनाऊं, मतलब ज़िंदगी में कहीं पर भी पीछे ना पड़े, मतलब अगर कहीं पे भी वो अटके नहीं ज़िंदगी में. तो और क्या था कि वो दोनों ने भी ऐसा सेक्रीफाइस किया कि वो लोगों ने भी शादी नहीं की है. तो क्या होता है कि हमेशा उसको साथ में रखना पड़ता है. तो एक मामा जो मैकेनिक है, तो वो हमेशा उसको जब अपने गैरेज में लेके जाए तो वो सीखती है कि कैसे करना है, मुझे सिखाओ. तो ये उसके लिए दीविता के लिए वो सब काम करना बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग था कि पाना पकड़ को कैसे ये करना, या बॉडी लैंग्वेज में जैसे लड़के कैसे करते हैं ये काम, वैसा बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना. और एकदम ही कॉन्ट्रास्ट है कुकिंग में आप एकदम ही मतलब आपके जो फेमिनाइन जो चीज़ें होती है या जो वो चीज़ें करनी है. और हॉर्स राइडिंग इज़ अगेन अ मिक्सचर ऑफ बोथ, आई वुड से कि उसमें जेंडर की बात नहीं है. तो वो जो है कि आप एक ऐसे एनिमल को, ऐसे जानवर के साथ आपको दोस्ती करनी होती है, तब जाके आप हॉर्स राइडिंग कर पाते हो. जैसे मैकेनिक में कार बोलती नहीं है, जैसे आप कुकिंग करते हो तो अनाज बोलता नहीं है, पर घोड़ा सब कुछ करता है, हॉर्स सब कुछ करता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो दीविता ने बहुत मेहनत करके वो कैरेक्टर को संवारा, और जेन्युइनली बहुत मेहनत की है लड़की ने. वो तो हम लोगों ने काम को जेंडर के साथ जोड़ दिया है कि कुकिंग है तो महिलाएं करेंगी, मैकेनिक है तो पुरुष करेंगे. ये एक सेट पैटर्न बना दिया है. अदरवाइज लड़के लड़की सब कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं, ये हम लोग का मानना है. सर मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे आपने 1 Not 2 Not Out की, आपने ओ माई गॉड की अक्षय कुमार के साथ काम किया, परेश रावल जैसे कलाकार, ऋषि कपूर जी के साथ काम किया, फिर अमिताभ जी उस फिल्म में थे, फिर आपने एक फिल्म की एक डेब्यूटेंट के साथ, मतलब पहली फिल्म है वो इनकी. मैं ये समझना चाहती हूँ क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना, या एक नए
बच्चे के साथ काम करना? दोनों अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, मैं तो कहूँगा, चैलेंज नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आप मंजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हो तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो मुझे भी काम आता है, और उनको भी एक लगता है कि एक डायरेक्टर इतने लोगों को अगर गाइड करके डायरेक्ट करता है तो इसमें कोई बात होगी, ऐसा लगता है। और जब आप नए लोगों के साथ काम करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो लेवल पर लेके आओ कि एक्सपीरियंस लगे। तो वो जो है वही तो हमारा काम होता है कि हम जो थिएटर भी जब करते हैं या फिल्म भी करते हैं तो हर एक्टर को या उसको कैरेक्टर तक लेके आने की जो जर्नी है वो जर्नी लाना ही हमारा काम है। तो वो डेफिनेटली दोनों एक्सपीरियंस ही है, मैं तो कहूँगा। दोनों अलग एक्सपीरियंसेस। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले अली असगर आए थे तो उन्होंने ऋषि कपूर साहब के साथ काम करने के अपने खूब किस्से सुनाए। तो उनका ये कहना था कि वो इतने अटेंटिव रहते हैं सेट में। एक वो शूट का किस्सा सुना रहे थे कि कव्वाली के दौरान एक किसी बैकग्राउंड डांसर का राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड ऊपर चला गया और उन्होंने दूर से भी वो चीज़ नोटिस कर ली। फिर उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि देख लो एक बार, अगर तुम्हें दूसरा टेक लेना हो। तो वो इतना माइन्यूट चीज़ें वहाँ पे नोटिस करते हैं। आपने भी उनके साथ काम किया, कोई ऐसी याद आप साझा करना चाहें शूट के दौरान का कोई किस्सा? डेफिनेटली, क्योंकि एक बार ऐसा था 102 नॉट आउट में बच्चन साहब और चिंटू जी, ऋषि कपूर साहब दोनों गुजराती कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि हम गुजराती जो लोग हैं वो हम लोग घर में चप्पल नहीं पहनते, तो आप लोगों को शूटिंग में चप्पल नहीं पहननी है। तो पहले उनको लगा अरे यार क्लोजअप में तो क्या पता चलता है चप्पल पहना कि नहीं पहना है। पर जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, जब मैंने पहले मास्टर लगाया था तो वाइड में वो विदाउट चप्पल चल के आए। फिर जब क्लोजअप आया तो मुझे भी लगा कि क्यों, मैं उनको बोल देता हूँ, उनकी उम्र भी ऐसी है कि पैर में कुछ कील लग जाए या नील लग जाए तो उनको खून निकले और तकलीफ हो जाए। तो मैंने कहा कि चिंटू जी आप चप्पल पहन लीजिए, बच्चन साहब आप पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिड शॉट है, क्लोजअप है। तो वो लोगों ने कहा नहीं उमेश, तुमने मास्टर में ऐसे लिया है ना, हमारी वॉक में फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम क्लोज में या मिड में चलेंगे। तो वो बहुत खूबी होती है ये बड़े कलाकारों की कि वो ध्यान में रखते हैं ये सब चीज़ें कि ये कहा है, डायरेक्टर ने ये कहा है। वरना मैं उनसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, वो कुछ भी कह सकते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, पर ऐसा कभी नहीं करते। सो वो जो होता है कि इतने सीनियर एक्टर होने के बावजूद भी वो डायरेक्टर की ऐसी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के मुझे जो चाहिए वो दे रहे थे, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और इसीलिए वो लोग जहाँ जिस मुकाम पर हैं वहाँ हैं। आप भी काफ़ी बड़े कलाकार थे इस फिल्म में, संजय मिश्रा हो गए, आशुतोष राणा हो गए, सुनील ग्रोवर हो गए। क्या पहले दिन सेट पे जाने में ऐसे धुक हो रही थी, डर लग रही थी? मैं तो अभी भी बहुत नर्वस हूँ, तो उस टाइम तो मैं बहुत ही नर्वस थी। बट मेरा ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज यू नो संजय सर, आशुतोष सर, गुलशन सर, ये सारे ही एक स्कूल और एक बुक ऑफ एक्सपीरियंसेस और लेसन्स और एक्टिंग के इतना एक्सपीरियंस है इन्हें। तो मेरा ये एक्सपीरियंस उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का बहुत ही सुंदर रहा। मुझे गुलशन सर ने एक एडवाइस दी थी जब उन्होंने मुझे कहा कि दिव्यता, अगर आपको हीर से जस्टिफाई करना है तो आपको ऑन एंड ऑफ स्क्रीन हीर ही रहना है। एंड हीर एज ए कैरेक्टर इतनी प्यारी है कि वो मेरे दिल के इतने पास है दैट आई डोंट थिंक मैं अभी भी उस कैरेक्टर से बाहर हूँ। आशुतोष सर ने मुझे एक पेशेंस और स्टेबिलिटी सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको किसी भी इमोशन की डेप्थ में जाना है तो ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, और कैसे अपने आप के साथ काम करना है पेशेंटली। एंड संजय सर तो जैसा हम सबको पता है, ही इज़ द लाइफ ऑफ द सेट। उन्होंने हर इंटेंस सीन पर भी हंसाया और हंसने वाले सीन पर और हंसाया। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने फूड रिकमेंडेशंस नहीं दी आपको? उन्होंने हमें खाना बनाकर खुद खिलाया, एक्चुअली पूरी टीम को खिलाया। तो फूड रिकमेंडेशन उन्होंने एक दी कि हीर की स्पेशल खीर, और फिर हम सब ने शूटिंग के दौरान उसको भी एक्सपीरियंस किया, उसको भी खाया। How was it for you संजय जी के साथ काम करना? बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत ही मंजे हुए सब कलाकार हैं, बहुत रंगभूमि से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो एक डेप्थ और दे आर रूटेड कैरेक्टर्स, अपने आप में रूटेड लोग हैं। पहले कोई भी एक्टर बनने से पहले का जो उनका कैरेक्टर्स है वो इतना ज़बरदस्त है
कि वो सारी चीज़ें छलकती है व्हेन दे परफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बाहर निकलती है जब आप ऐसे एक्टरों के साथ काम करते हो। तो इतने सहज होते हैं, इतने सटल होते हैं कि मज़ा आ जाता है काम करने का उनके साथ। अच्छा, अक्षय कुमार और परेश रावल के आपस में, क्योंकि दोनों ने साथ में फिल्म की थी OMG, आपने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उनकी आपस में कैसी ट्यूनिंग है? क्योंकि कभी वो दोनों ऐसे होते हैं कि नहीं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है या सम्मान से बात कीजिए ऐसे वैसे, कभी ऐसे होता है कि नहीं हम फिल्म नहीं करेंगे, साथ में कुछ मसले हो गए। तो उनकी दोस्ती कैसी है? वो खट्टी मीठी जो दोस्ती है वो आपने सेट पे देखी होगी ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की होगी। उतना मैं दोनों को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। परेश भाई तो इज़ लाइक माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। अक्षय जी के साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी फिल्मों में काम किया है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब जो टाइमिंग अगर आप देखो दोनों की ह्यूमर में, अगर दोनों साथ में सीन करते हो तो बहुत मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा मुझे कभी ऐसा जितना अभी आ रहा है उतना कभी उतना सीरियस लगा नहीं है। पर पर्सनली कोई एक चीज़ को लेकर शायद कोई मन मुटाव हुआ हो। पर ये क्या है कि अगर एक फैमिली में रहते हो तो फैमिली में दो भाइयों में भी कभी कभी मन मुटाव हो जाता है। तो ऐसी वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम कोई चीज़ को पकड़ के रखो। तो क्योंकि लोग सुलझे हुए लोग हैं तो क्यों झगड़ा करेंगे लाइफ में, तो वो वाली बात है। तो होता है तो वो भी सुलझ जाती है बात, ऐसा नहीं है कि पकड़ के रखेंगे। हालांकि बाद में सॉर्ट कर भी लिया उन लोगों ने। अब आ भी गया उनका स्टेटमेंट कि हम साथ में हेरा फेरी 3 कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन बीच में जिस तरह का पूरा सीन बना था, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोला। तो बोलेंगे भी क्यों? बोलना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है नहीं। जो है वो कभी कभी जो इशू भी रहता है वो इशू बेस कोई रहती है बात। वो इशू सॉल्व हो जाए तो रिलेशन तो रहते ही है। और कौन कौन सी फिल्में हम आपकी उमेश जी आने वाले समय में ऐसे देखेंगे? काफ़ी, मतलब अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। एक फिल्म की शूटिंग भी हो गई है, एक चतुर नार, वो भी आएगी। आपका क्या प्लान है आगे? मैं एक्चुअली अभी के लिए सब कुछ सोक इन करने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा 2 दिन में उसको एक और स्टोरी सुनाऊंगा डेफिनेटली। और मेरा भी ये मानना है कि जितना आप प्रेजेंट में जियो उतना बेटर है। बट मैं अभी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू इट, बट राइट नाउ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ। तो अभी ऐसे फिल्म रिलीज़ होने वाली है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ये सब, इतना प्रेशर अब होने लगा है, क्या वो है प्रेशर थोड़ा सा? नहीं, पर्सनली मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है, बट मेरे ऊपर जो फिल्म शूट करते हुए प्रेशर था, और अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेशर भी और सबसे बड़ी अचीवमेंट भी है। एंड मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, मैंने काफ़ी मेहनत की इस रोल के लिए। तो ये जो आउटसाइड प्रेशर है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे थोड़ा स्टेप बैक रहूँ। यस। कब आ रही है आपकी फिल्म? दर्शकों से अगर आप गुजारिश करना चाहें कि जाएं देख कर आएं, बताइए। मेरी पहली फिल्म हीर एक्सप्रेस आ रही है आपके पास वाले सिनेमा घरों में 8 अगस्त को। प्लीज़ 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 अपनी पूरी फैमिली के साथ ये मूवी देखने ज़रूर जाएं। क्योंकि बहुत कम ऐसे हो रहा है कि अब फैमिली एंटरटेनर्स आ रही हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच इट। फिर आप वापस आइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी फिल्म। वो फीडबैक अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में पढ़कर आप लोगों तक भी पहुंच जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।